मई में मैंने 27 मई को चेयरमैन पद की शपथ ली थी। तब से आज तक मैंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहा है। अंबेडकर मूर्ति का मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस मूर्ति के प्रांगण को भव्य और दिव्य बना के रहूंगा। पिनाड में निकलने वाली 17 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के मौके पर क्या बच्चे हो, क्या बुजुर्ग हो, क्या महिलाएं, क्या लड़कियां, सबने बढ़ चढ़कर आज भाग लिया है। हमारे साथ भी माताएं बहनें मौजूद है। आप देख रहे हैं इतना जोश बना हुआ है। शायद आज जो तापमान है वो भी 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, लेकिन यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो कैमरे में भी नहीं समा रही, इतनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, आज जो यहाँ जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है कि वो किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है? आज जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है 14 अप्रैल के दिन निकाली जाती बाबा साहब के बर्थडे के लिए। अच्छा, क्या कहना चाहे, कैसा लग रहा है आज बाबा साहब की शोभा यात्रा निकल रही है? बहुत अच्छा लगता है जब बाबा साहब की रैली निकलती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों का उत्साह बना हुआ है। क्या कहना चाहे, आज शोभा यात्रा निकल रही है बाबा साहब? क्या समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो? हाँ, साहब शोभा यात्रा निकल रही है जिसमें आप लोग हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बाबा साहब की स्वागत में हमारा साथ है बहुत ही खुशी के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तमाम प्रकार की झांकियां हैं। यहाँ भगवान बुद्ध की झांकियां लगाई जा रही हैं। लोगों को झांकियों के थ्रू एक संदेश दिया जाता है। यहाँ पर लिखा है, मकान से ज्यादा मूल्यवान है शिक्षा। किताब लेकर दौड़ी लड़की, जो अभी हाल ही में घटना हुई थी, उसके मकान में आग लगी थी, तो उसमें बच्ची वहां से घर से अपनी किताबें लेकर निकली थी और घर जल रहा था। तो ये झांकी है। दूसरे नंबर की बाबा साहब की झांकी है, भगवान बुद्ध की झांकी है। हर एक झांकी हमें एक नया संदेश देती है। इसी प्रकार की झांकियां, काफी झांकियां यहाँ निकाली जा रही हैं। आपको मैं कैमरे के माध्यम से सारी झांकियां, जो जितनी झांकियां यहाँ निकाली जा रही हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी एक झांकी है, बाबा साहब की तस्वीर है और भगवान बुद्ध की दूसरी तरफ, और हमारे भारत देश का जो नक्शा है वो घूम रहा है यहाँ पर। और मैं आपको आगे की भी चीजें दिखाना चाहूंगा, आगे की झांकियां दिखाऊंगा जहाँ लोगों का स्वागत चल रहा है। जगह जगह लोगों का स्वागत, झांकियों के साथ लोगों की भीड़ जो मौजूद है यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है। शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आज बाबा साहब की हमारे साथ मौजूद है यहाँ के चेयरमैन पति आजाद बाबूजी। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? हर साल की तरह भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हम लोग यही बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब की यही शोभा यात्रा परंपरा के रूप में हर साल निकालते हैं। आज जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कितने सालों से ये शोभा यात्रा पिनाड में आयोजन किया जा रहा है? कितने सालों से इसका आयोजन चल रहा है? पिछले 40 साल से आयोजन इसका किया जा रहा है। उसी तरह से शोभा यात्रा चलती रहती है और निरंतर निकाली जा रही है 40 साल। आज पिनाड में शोभा यात्रा में आगरा से चलकर आए पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारती जी, तो हम उनसे जान लेते हैं आज जो सभा के बारे में। सर, क्या कहना चाहें, आज पिनाड में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और बाबा साहब के सम्मान में माल्यार्पण किया गया है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती आज पिनाड के हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले उनके अनुयायियों ने शोभा यात्रा निकाली है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। और ये एक सभा भी आयोजित की गई है। मैं केवल इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे भारत को दोबारा से अखंड भारत बनाना चाहते थे, दोबारा से विश्व गुरु बनाना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चाहत ये थी कि एक समय था जब भारत को दुनिया के लोग विश्व गुरु कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे। तो जो हमारा ये गौरव हमारा खो गया है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत को दोबारा से अशोक सम्राट के सपनों का भारत, अखंड भारत बनाना चाहते थे। मैं जो साथी उनकी जयंती मना रहे हैं या पूरे देश के सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं
कि यदि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी में आस्था रखते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, तो हमें जितना जल्दी हो सके वर्ण व्यवस्था को, जातिवाद को खत्म कर देना चाहिए और हमें केवल एक मानव समाज की स्थापना करनी चाहिए और सब समाज के बीच में भाईचारा पैदा करके तो हमें इस देश को अशोक सम्राट के सपनों का देश बनाना चाहिए। यही मैं आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती जी के शुभ अवसर पर यही अनुरोध करना चाहता हूं और एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जन्म जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, सर्व देश समाज के लिए बनाया, देश के लिए बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो उनके सम्मान में रैलियां निकाली जाती हैं उसमें सर्व समाज मौजूद नहीं होता। देखिए, हमारे समाज, हमारे देश की विडंबना यह है कि जब हम अखंड भारत थे तो आपने देखा होगा कि 1000 वर्ष तक हम गुलाम रहे। तो ये गुलामी का कारण था जातिवाद, वर्ण व्यवस्था। अगर हमारे अंदर जातियां न बनी होती, वर्ण व्यवस्था हमारे देश में ना ही होती, तो मुट्ठी भर विदेशी लोग हम पर 1000 वर्ष तक हुकूमत नहीं कर पाते। लेकिन जो मनु की व्यवस्था से प्रभावित लोग हैं या आज भी मनु की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो वह लोग बाबा साहब से दूरी बनाए रखते हैं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत के एक सपूत हैं और एक बहुत बड़े उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि भारत की धरती पर जन्मे किसी महापुरुष का जन्मदिन अगर पूरी दुनिया में मनाया जाता है तो वो नाम केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का है, किसी दूसरे का नहीं है। तो जो लोग बाबा साहब की जयंती में या उनके कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं होते हैं, मैं उनसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप देश के हित में, भारत के हित में ये जातिवादी मानसिकता को त्याग दो, उसको दूर करो और देश को मजबूत करो, आपस में भाईचारा बनाओ। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक कालीचरण सुमन जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है पिनाट में। खुशी का दिन है। संविधान निर्माता भारत रत्न बौद्ध सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पूरा देश, पूरा विश्व 134वें जन्म दिवस मना रहा है, जन्म जयंती की खुशी मना रहा है। इसी कड़ी में आज पिनाट कस्बा और पूरे तहसील में वहाँ के अंतर्गत बाबा साहब की जयंती को उपलक्ष्य में बहुत शोभा यात्रा निकाली और शोभा यात्रा को निकालने में जो 4 घंटे का समय लगा, इस बात का संकेत है कि हर मानव जीवन में बाबा साहब का महत्व है। और बाबा साहब पूरे मानव जीवन में जो उन्होंने कार्य किए, समाज संविधान बनाकर समता मूलक समाज की स्थापना करके और वोट कार्ड देकर सारी देकर जो गरीब तबके के लोगों को उत्थान के लिए इस बात करके लोगों में उत्साह, उसी के तरह यहाँ आए हुए सभी जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, जो कार्यक्रम को चला रहे हैं, उन सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सर, जिस तरह का बाबा साहब ने सपना देखा था कि हमारा समाज जिस तरह का स्थापित करना चाहते थे, उस तरह का समाज अभी तक स्थापित हो चुका है या फिर समय और लगेगा? और लगेगा तो कितना समय लग सकता है आपके अंदाज से? बाबा साहब का एक मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये मंत्र को लेकर के लोगों ने रास्ता अपनाया है, उस रास्ते को लेकर के चल रहे हैं और भी इसकी आवश्यकता है और आगे भी समाज इसको सुधार करने की कोशिश करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं पिनाट चेयरमैन प्रतिनिधि आजाद बाबू जी। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके द्वारा पिनाट शोभा यात्रा का फीता काटकर स्वागत किया गया। जिस शोभा यात्रा को हम लगभग 40 वर्ष से मना रहे हैं, लेकिन लोगों की सोच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक। हम चाहते हैं बाबा साहब के जो उद्देश्य थे, लोग अपने मन में उन उद्देश्यों को उतारें, उन पे अमल करें। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो। जैसे अभी भी धर्म प्रकाश भारती जी ने कहा है कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को न बदल सकेंगे, ना समाज को बदल सकेंगे। अगर हमें अपने आप को बदलना है, अपने समाज को बदलना है, तो पहली बात हमको शिक्षित होना पड़ेगा। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो समाज में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना हम खुद अपने लिए कर सकते, ना दूसरों के लिए कर सकते। तो कहने का अर्थ ये है
कि सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित होंगे तभी हम समर्थ होंगे, संघर्ष करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और जब तक राजनीतिक सत्ता में हम नहीं पहुंचेंगे तो हमारा भविष्य अधर्म में ही लटका रहेगा। हमारे भविष्य हम अपने भविष्य को खुद बदल सकते हैं। अगर हम बाबा साहब की ये 3 बातें मान लें तो हम अपने भविष्य को निश्चित रूप से बदल सकते हैं। हमारा ये गरीब जो परिवार है, समाज है गरीब, पहले तो धर्म प्रकाश भारती जी ने कहा है कि जब तक हम अपनी जाति को नहीं छोड़ेंगे, जाति को छोड़ना जरूरी है, जाति नहीं छोड़ेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी जाति जब तक हमारे पीछा करेगी तब तक हम सफल नहीं हो सकते, एकजुट नहीं हो सकते। लड़ाइयां हम लड़ते रहेंगे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। हमारी आज जो महिलाएं हैं मंदिर में पुजारी के लिए 1000 रुपए खर्च करने चली जाएंगी, लेकिन समाज के लिए एक दिन में वो 10 रुपए खर्च नहीं करेंगी। अगर हम 10 रुपए समाज के लिए हित में खर्च करने लग जाएं, समाज के गरीब बच्चों को देखने लग जाएं, उनका सहयोग करने लग जाएं, तो आज हमारा समाज भी बहुत आगे होगा। सर, चूंकि आप चेयरमैन हैं, इस समय पिनाट के वर्तमान चेयरमैन है, तो आज तो ये पिनाट बाबा साहब के अम्बेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा? देखिए, अभी चेयरमैन हुए 2 वर्ष नहीं हुए। मई में मैंने 27 मई को चेयरमैन पद की शपथ ली थी। तब से आज तक मैंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहा है। अम्बेडकर मूर्ति का मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस मूर्ति के प्रांगण को भव्य और दिव्य बना के रहूंगा। कब तक मुमकिन है सर, ये कब तक हो? मेरे कार्यकाल में ये निश्चित होगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। जैसे कि चेयरमैन प्रतिनिधि आजाद बाबू जी ने बताया कि इस पार्क की एक दुर्दशा खराब थी, जो उन्होंने ये आज वचन दिया है TNF टुडे के कैमरे के सामने कि हम अपने कार्यकाल में इसको, पार्क को और इस प्रतिमा को भव्य बनाकर रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवयुवक समिति के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज शोभा यात्रा के मौके पर? पुलिस के द्वारा हमने अनुमति मांगी तो आज अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई हमें तो अभी तक, और पुलिस प्रशासन के द्वारा यातायात व्यवस्था फैल रही, क्योंकि जाम ही लगा रहा है, जाम ही इतना लगा रहा है, अव्यवस्था फैली रही है। बड़े बड़े ट्रोला, बड़े बड़े टेलर, बड़ी बड़ी बस वाली गाड़ियां निकलती रही, उससे व्यवस्था फैल होती रही, और हमारे कार्यकर्ता बंधु वॉलंटियर फोर्स व्यवस्था देखते रहे, फिर व्यवस्था नहीं संभाल पाई। क्या मान के चल सकते हैं किस वजह से ये रहा कि पुलिस फोर्स पूरी तरह से यहाँ मौजूद नहीं था? एसओ साहब तो अपने थाने में बैठे रहे हैं, वो उन्होंने व्यवस्था देखी नहीं। व्यवस्था देखते तो व्यवस्था संभालती। बताओ हम इसमें क्या कहें? कितना फोर्स मौजूद रहा जब जिस समय शोभा यात्रा निकाली गई थी? क्योंकि यहाँ की जो शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा, वो हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। मैंने जब सूचना की थी डीसीपी साहब को, तो मैंने बताया था 500 आयोजक हैं, 500 आयोजक के हिसाब से 4-5 थाने की पुलिस होनी चाहिए। यहाँ मात्र 1 थाने की पुलिस नहीं थी। ब्लॉक तराई पे 25-30 कर्मचारी होंगे, जिसमें 4-5 तो होमगार्ड ही थे। व्यवस्था कैसे संभलेगी? ये व्यवस्था है। क्या कुछ असुविधाएं हुई इसके बाद? जैसे पुलिस फोर्स मौजूद नहीं था और भीड़ भी ज्यादा आती, तो कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ा आपको? असुविधा तो इतनी थी कि झांकियां घंटों में निकल पाई हैं। धूप भयंकर थी, व्यवस्था फैल नहीं थी, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। क्या करें? जैसे कि हमने देखा है, उसके बाद झांकियां निकलने के बाद भी घंटों जाम लगा रहा है, इसका क्या कारण रहा? पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं था, उसकी वजह से पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं रहा। उन्होंने कोई अंदर से भावना प्रयास काम ही नहीं किया है, उन्होंने कोई गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने अभी तक अनुमति नहीं मिली है, और फॉर्मेलिटी हमने पूरी कर दी है। हमने फॉर्मल वहाँ अनुमति के लिए दिया था 3 तारीख को, आज तक अनुमति नहीं मिली। अभी तक अनुमति नहीं है मेरे पास। एफिडेविट बना के आज सुबह भेजा गया, फिर अनुमति नहीं। क्या कारण रहा कि अनुमति नहीं मिली? अब शासन जाने, प्रशासन जाने, अब क्या कह सकते हैं? क्यों सर? ये हमारे साथ मौजूद थे नवयुवक समिति के अध्यक्ष कमलचंद बंसी जी, जिन्होंने बताया कि हर साल यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद रहता था। 1 नहीं 2-3 थानों की फोर्स मौजूद रहता था, लेकिन इस साल
देखा गया है कि एक थाने का भी पर्याप्त मात्रा में फोर्स यहाँ मौजूद नहीं था। पूरा फोर्स एक भी पिनाट थाने का भी मौजूद नहीं था। बताया जाता है कि थाना अध्यक्ष पिनाट थाने पर बैठे हुए थे, लेकिन वो भी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए यहाँ नहीं आए, जिसके कारण आज अम्बेडकर शोभा यात्रा में काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि तालियां बजती रहे, उनके सम्मान में तालियां बजती रहे। आज माल्यार्पण का स्वागत करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवयुवक समिति बाबा साहब की तस्वीर भेंटकर और माला पहनाकर स्वागत करते हुए वर्तमान और पूर्व सभासद अब